सोचिए कोई इंसान इतना लोकप्रिय हो कि लाखों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी एक झलक पाने को उमड़ पड़े। ऐसा ही नजारा तमिलनाडु के करूर में देखने को मिला, जब सुपरस्टार से नेता बने थलापति विजय की रैली में भारी भीड़ जुटी। अफसोस, इस भीड़ में भगदड़ मच गई और 29 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है विजय, जिनकी रैली में लोग अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं? और कितने अमीर हैं ये साउथ के सुपरस्टार? थलापति विजय सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं। विजय का लाइफस्टाइल जैसा उनकी फिल्मों में दिखता है, वैसा ही शानदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की अनुमानित नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उनकी एक फिल्म की फीस ही 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। उदाहरण के तौर पर फिल्म 20 के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए थे, जो साउथ के दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत की दरबार के 90 करोड़ रुपए की फीस से भी ज्यादा है। उनकी सालाना कमाई 100 से 120 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसमें फिल्मों की फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य डील्स शामिल हैं। केवल विज्ञापनों से ही वो हर साल लगभग 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। विजय का लग्जरी लाइफस्टाइल भी उतना ही शानदार है जितनी उनकी स्टारडम। चेन्नई के नीलाकरई इलाके में उनका बीच बंगला स्थित है, जो कैसुआरीना ड्राइव पर समुद्र किनारे बना हुआ है। ये बंगला हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के बीच हाउस से इंस्पायर्ड है और इसमें बंगाल की खाड़ी का बेहद खूबसूरत नजारा मिलता है। कारों के शौकीन विजय के पास लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस गोस्ट, BMW X5 और X6, ऑडी A8L, रेंज रोवर इवोक, फोर्ड मुस्टैंग, वॉल्वो XC90 और मर्सिडीज बेंज जैसी कारें शामिल हैं। अब बात उनकी निजी जिंदगी की करें तो थलापति विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर हैं। बचपन से ही फिल्मों के माहौल में पले बड़े विजय ने 1990 के दशक में सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने 1994 की फिल्म रासीगन से पहचान बनाई और तभी से उनके फैंस ने उन्हें इलाया थलापति यानी यंग कमांडर कहना शुरू किया। बाद में वो सिर्फ थलापति कहलाने लगे। हालांकि विजय का मुख्य फोकस एक्टिंग पर ही रहा, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन और अन्य बिजनेस वेंचर्स से भी कमाई की है। उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ही ज्यादा है कि प्रोडक्शन हाउस और पार्टनरशिप डील्स में उन्हें मोटा फायदा मिलता है। करीब 30 साल के करियर में विजय ने गिली, थुपक्की, मेरसल, सरकार, बिगिल, बीस्ट और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 2024 में उन्होंने राजनीति में एंट्री लेते हुए अपनी पार्टी तमिलंगा वेत्री कड़गम यानी TVK बनाई और अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ और हाल ही में करूर की रैली में हुआ हादसा इस बात का सबूत है कि विजय सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में भी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। थलापति विजय आज सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों और भावनाओं का चेहरा बन चुके हैं। उनकी दौलत, लग्जरी लाइफ और फिल्मों की सफलता जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। करूर की रैली में हुआ हादसा भले ही दुखद है, लेकिन इसने ये साफ कर दिया है कि विजय की लोकप्रियता कितनी विशाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पर्दे पर उनकी ब्लॉकबस्टर पावर राजनीति के मैदान में भी उतनी ही धमक दिखा पाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या थलापति विजय फिल्मों की तरह राजनीति में भी सुपरहिट साबित होंगे? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।